देंगे कि जैसे प्रभु यीशु मसीह हमको यहाँ पर एक बहुत आत्मिक महत्वपूर्ण आत्मिक बात को सिखा रहे हैं। हालेलुया। दाखरस की बात हो रही है और कपड़ों की बात हो रही है मरकुस 2 अध्याय में, लूका में भी और मत्ती में भी। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये हमको हमारे जीवन के बारे में कुछ बातें बताती हैं। जो कपड़ा जो है वो हमारा जीवन दर्शाता है, उसी प्रकार से मशके जो है वो भी हमारे जीवन को दर्शाता है ना। मशका मतलब ये कि कभी आपने शायद देखा होगा कि जानवर के चमड़े का एक बैग रहती थी और उसके अंदर में पानी भरा जाता था। अगर आपने कभी टीवी में कार्यक्रम को देखा है पहले ज़माने में, तो बड़ी बैग रहती थी और सामने छोटा सा मुंह रहता था और वो पानी उसको भरते थे। तो वो जो मशका जो रहता था वो जो बकरी के चमड़े का बनाया जाता था। किसके चमड़े का? बकरी के चमड़े का। और वो दर्शाता है हमारा जीवन। हमें कपड़ा भी एक तरीके से हमारा जीवन दर्शाता है। और इसलिए आज हम लोग इस बात पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय, और अगर हम लोग 21 पद पढ़ते हैं मरकुस 2:21 में, कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, नहीं तो पैबंद उसमें कुछ खींच लेगा, अर्थात नया पुराने से, और वह पहले से अधिक बढ़ जाएगा। मतलब 2 चीजें यहाँ पर बताई गई है, नया कपड़ा और पुराना कपड़ा। मतलब नया जीवन और पुराना जीवन, ये दोनों चीजें जो है वो इकट्ठा मैच नहीं हो सकती है। अगर काट के भी, अगर जोड़ने की भी अगर कोशिश करेंगे, कुछ दिनों के बाद क्या हो जाएगा? फट जाएगा। मतलब पुराना जीवन और नया जीवन दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। एक दिन के बाद क्या हो जाएगा? फट जाएगा। दूसरा उदाहरण दिया गया दाखरस का। दाखरस, नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं रखा जाता। मतलब अगर नया दाखरस रखना है तो नया मशका या फिर रखने की वस्तु होना चाहिए, नहीं तो क्या करेगा? नया दाखरस जो है पुराने मशके को फोड़ देगा। ध्यान देना इस बात को याद रखना। नया दाखरस क्या करेगा? पुराने मशकों को फोड़ देगा। ठीक है। इसलिए अगर नया दाखरस चाहिए, बोलिए नया दाखरस। कौन सी दाखरस की बात कर रहे हैं? नया दाखरस अगर चाहिए तो उसके लिए मशका भी जो है वो नया होना। नहीं तो दाखरस आ जाएगा, लेकिन दाखरस क्या करेगा? उसको तोड़ डालेगा और दाखरस भी खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, और जो मशका था वो भी टूट फूट जाएगा। ये दोनों बातें जो है हमारे जीवन को दर्शाती है। हमें कपड़ा भी और मशका भी। अब जैसे मैंने बताया कि जो मशका जो रहता था वो बकरी के स्किन से, बकरी के चमड़े से बनाया जाता था, और जैसा जैसा चमड़ा पुराना हो जाता था वैसा वैसा चमड़ा जो है वो कड़क हो जाता था। मालूम है क्या? जब जब कोई चीज जब नई रहती है तो फ्रेश रहती है, कोमल रहती है, सॉफ्ट रहती है, ताजी रहती है। लेकिन जैसे जैसे वो चीज पुरानी होना चालू हो जाती है, वो सख्त हो जाती है, उसके अंदर का जो मॉइस्चर है, क्या बोलेंगे उसको, गीलापन जो है वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है ना। अगर आपने देखा है, पूरा नया पेड़ अगर है, नया पेड़ अपने को फ्रेश दिखता है, हरा भरा दिखता है, और एक आधा पेड़ है जो काफी सालों पुराना है, वो कैसा दिखता है? पूरा सूख गया है ना। अगर जोर से तूफान आएगा तो सूखा हुआ पेड़ गिर जाता है, क्योंकि वो पेड़ नया नहीं है, कई सालों पुराना है। जैसे जैसे नई चीज पुरानी होना चालू हो जाती है, वैसे वैसे वो चीजों में सूखापन, ड्राइनेस आना चालू हो जाता है। इसीलिए पुराने जूतों को पॉलिश की जरूरत पड़ती है कि नहीं? नए जूतों को पॉलिश की जरूरत, वैसे इंसानों को भी
पॉलिश की जरूरत पड़ती रहती है, क्योंकि क्या हो रहा है, अभी पुराना हो रहा है। तो पुरानी चीज, नई चीज पुरानी हो गई तो सख्त हो जाती है। ये जो बकरी का चमड़ा था जिससे वो लोग मशके बनाते थे, नए इसमें नया दाखरस डालते तो दाखरस और मशका दोनों रहते थे, लेकिन जैसा वो हार्ड हो जाता था, कड़क हो जाता था, और उसमें अगर नया दाखरस डाला जाता था तो नया दाखरस क्या करता था, वो कड़क चमड़े को तोड़ देता था और सब कुछ बर्बाद हो जाता था। अब ये बातें जो है अपन बोल रहे हैं कि हमारे जीवन को दर्शाता है। मतलब क्या, जैसे जैसे हम लोग उम्र में बढ़ते जाते हैं ना, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ते जाती है, वैसे वैसे हमारी सोच जो है वो बहुत जट्ठर हो जाती है, बहुत कठोर हो जाती है। और एक बार हमारी सोच बन गई तो फिर उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। कई सालों से हम लोग जिस सोच में हैं, कई सालों से हम लोग जिस अनुभव में हैं, आज अगर आप उनको बताने जाएंगे बुजुर्ग लोगों को या जिनकी उम्र हो चुकी है ना, उनको बताने ऐसा ऐसा है, बोलेंगे हमको मत बताओ, हमने तुमसे ज्यादा दुनिया देखा है। भले ही वो गलत रहेंगे फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, भले ही वो गलत रहेंगे लेकिन वो क्या बोलेंगे, हमने हमारी दुनिया ऐसी निकाली क्या, हमने हमारी जिंदगी ऐसी निकाली क्या। क्योंकि वो क्या हो गए अपने विचारों में, कठोर हो गए, कड़क हो गए। जैसे वो मशका जो था चमड़े का, पुराना हो जाने के बाद वो कड़क हो जाता था, वैसे ही इंसान की जो सोच है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे उसका अनुभव बढ़ता जाता है, उसकी सोच एक प्रकार के साँचे में ढल जाती है। साँचा मालूम है ना, है ना? अगर अपन लोग जो आकार का आटा डालेंगे वही आकार का अपने को नीचे में डिजाइन मिलता है। हमारी सोच भी एक प्रकार का साँचे में ढल जाती है, और ये बहुत खतरनाक बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आमीन। हमारी सोच जो है वो एक प्रकार के साँचे में बंधना नहीं चाहिए। अपने को नई नई बातों के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु अपने को क्या क्या नया देना चाह रहा है, क्या देना चाह रहा है, नया दाखरस। बोले नया दाखरस। कितने लोग जिंदा है, सब जिंदा है ना, समझ रहा ना मैं क्या बोल रहा हूँ। हालेलुया। हम लोग, हो सकता है कि हम लोग आज 15 साल पुराने, 10 साल 20 साल पुराने हम लोग मसीह है, विश्वासी है, आमीन। और शुरुआत में हमने जो शिक्षा पाई है वो शिक्षा को लेकर हम लोग चल रहे हैं। शायद ऐसा हो गया है आज कि हमने उसी शिक्षा के साँचे को अपने मन में बैठा दिया है। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए। हमने तो हमारे आत्मिक जन्म में ये देखा है, हमने क्या किया मालूम है, कि अपने आप को कठोर बना लिया। हो सकता है कि पवित्र आत्मा हमको रोज एक नया प्रकाशन देना चाहता है। पवित्र आत्मा अपने को कुछ नई सीख सिखाना चाहता है। बाइबल पढ़ते समय, वचन सुनते समय, किसी के वचन को कलीसिया में बोलो या कहीं पे हम लोग जाते हैं, तो हम लोग ये नहीं बोलना चाहिए ऐसा नहीं हो सकता, ये तो मैं स्वीकार नहीं कर सकता, नई बात परमेश्वर मुझे सिखाना है, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वो क्या हो गया मालूम है क्या, वो जो मशका है कठोर हो गया है, कड़क हो गया है, और नया दाखरस मतलब नया प्रकाशन। बोले नया प्रकाशन, नया प्रकाशन, नई टीचिंग, नई बातें। परमेश्वर अपने को कुछ देना चाह रहा है, लेकिन हम लोग कठोर हो गए हैं। अब क्या हो रहा है कि वो नया दाखरस जो है अंदर जा रहा है, लेकिन मशका तैयार नहीं था, इसलिए दाखरस भी बह गया, मशका भी टूट गया। बोले मुझे हमेशा नया मशका बन के रहना है। क्या बन के रहना है? नया, फ्रेश रहो, रोज ताजे रहो, नए बातों के लिए रोज अपने को तैयार रहना है। अपने मन को, अपने विचारों को, अपनी बातों को ऐसा कठोर मत बना लो। और इसीलिए कभी कभी क्या हो जाता है, हमारा जीवन ऐसा बन जाता है कि हम लोग कठोर बन जाते हैं, कड़क हो जाते हैं, ऐसे बन जाते हैं कि जिसको कोई बदल नहीं सकता। हमें लेकिन बदलना जरूरी है क्या? हमारी सोच बदलना जरूरी है क्या? हमारी आदतें बदलना चाहिए क्या? अगर हम लोग नहीं बदलेंगे तो नई चीजें हम लोग सीख नहीं पाए। कठोर नहीं बनना है,
हमको बदलने की तैयारी रखना चाहिए। बोलिए आमीन, है ना। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मैं अब ऐसा बन गया हूं, अब मैं किसी के सामने झुकूंगा नहीं, है ना। झुकता कौन है? जो जिंदा है, जो जीवित है, वही झुकता है। मुर्दे जो है वो कभी नहीं झुकते। एक बार उनकी बॉडी टाइट हो गई तो वो कुछ भी हो जाए मानती नहीं वो, क्योंकि अभी वो क्या हो गए, मर गए हैं, उनमें अभी जान नहीं है। जिंदा इंसान झुक सकता है। अगर हमको परमेश्वर से नया प्रकाशन चाहिए, हम लोग बहुत बार प्रार्थना करते ना, प्रभु नया अभिषेक दे। कैसा देगा प्रभु नया अभिषेक? अगर हमारा जीवन ही पुराना है, पुराने मशकों में नया दाखरस नहीं डालेगा वो, पुराने जीवन में, पुरानी आदतों में, पुरानी सोच में, पुराने बोलने में, पुराने सब कुछ करने के तरीके में परमेश्वर नया अभिषेक कैसे देगा? हमको पहले हमारे बर्तन को तैयार करना है, हमें, तभी तो इसमें नया आएगा ना। पॉइंट वहां पर क्या सीखने को मिल रहा है? नया दाखरस भी तैयार है, नया कपड़ा भी तैयार है, लेकिन पुराना जो कपड़ा है वो गड़बड़ कर रहा है, पुराना जो मशका है वो गड़बड़ कर रहा है। आज हम लोग उपवास प्रार्थना के लिए आए हैं। हो सकता है कि हम लोग किसी बात के लिए कई दिनों से दुआ कर रहे हैं, कई दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं, और हमारी प्रार्थनाएं शायद सुनी नहीं जा रही। क्यों सुनी नहीं जा रही मालूम है क्या? प्रभु नया देने को तैयार है, लेकिन हमने अपने आप को पुराना बना के रखा है। प्रभु को मालूम है अगर मैंने ये नया दिया ना, ये मर जाएगा, ये झेल नहीं पाएगा, ये फट जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा। वो अपने को आज क्या बोल रहा है कि भाई अपने आप को नया बना। आमीन। मशका जो है इसको तो नया बना, ये बहुत हार्ड हो गया है, तेरी सोच बहुत कठोर हो गई है, इसको तो सॉफ्ट बना। आमीन। तेरी आदत जो लग गई है, अब वो लगी गई है, वो आदत तेरी छूटी नहीं रही, लेकिन तू अपनी आदत को छोड़ दे। कैसे? उदाहरण के लिए, अगर अपने को बहुत ज्यादा सोचने की आदत है, कई लोगों को बहुत ज्यादा सोचने की आदत है, रहता राई के बराबर की बात, लेकिन वो इतना सोचते हैं जैसे पहाड़ है वो, है ना। बोलते राई का पहाड़ बनाना। तो ये आदत तोड़ना पड़ेगा अपने को। क्यों तोड़ना पड़ेगा? क्योंकि हम लोग छोटी सी बात को इतना दिन भर लेके बैठते सोचते रहते हैं, तो परमेश्वर अपने विचारों को फिर हमारे मन में कब डालेगा? क्योंकि हम लोग किन सोचों में पड़े हैं? मेरा जीवन कोरा कागज, तो वही सोच में हम लोग पड़े हुए हैं। और पवित्र आत्मा चाह रहा है कि इसने प्रार्थना किया था, प्रभु मुझे नए विचार देना, लेकिन मैं कहां से नए विचारों को डालूं? ये तो खुद ही अपने मन को पूरे अपने पुराने विचारों से भर के रखा है। इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा? खाली करना नहीं, दिमाग निकालो मत, इसको क्या करना? खाली करना पड़ेगा। हमें हालेलुया। इसलिए आज प्रेयर करेंगे ना अपन, तो ये मत बोलो परमेश्वर से, प्रभु तूने मुझे क्या दिया। प्रभु ये बोल रहा है कि बेटा मैं तुझे नया नया देना चाहता हूँ, है ना। मैं नई चीज देना चाहता हूँ, लेकिन तेरा मशका तैयार है, हमें तेरा मन तैयार हो गया। अब जब अपन लोग तैयार करेंगे अपने आप को, तब अपन नई नई बातों को जरूर देखेंगे। कितने लोग नई बातों को देखना चाहते हैं? अब दूसरी बार हाथ ऊपर करेंगे कि हमको नया मशका बनाना है। हालेलुया। मशका मतलब क्या? हमारा जीवन, हमारी सोच, हमारा बोलना, हमारा अगर बोलने का अगर हमको कंट्रोल नहीं है, तो अपने को बोलो प्रभु मेरे को नई जीत दे। मतलब ये मांस को मत बदल, मेरे शब्द प्रभु नए दे। ये जो मेरा मशका है ना जीभ, इसको भी नया बना। कुड़कुड़ाती है नहीं प्रभु, अब आशीष देने वाली बना, आना धन्यवाद देने वाली बना। क्योंकि पवित्र आत्मा का नया काम करना चाहेगा तो कुड़कुड़ाने वाली जीभ में नया काम नहीं करेगा ना। वो कौन सी जीभ में नया काम करेगा? धन्यवाद में, स्तुति करने वाले, आशीष देने वाले जीभ में पवित्र आत्मा का कार्य होगा। परमेश्वर को मत बोलना, नहीं तो हम लोग कई बार सब मिलता नहीं तो प्रभु को दोष देता ना, प्रभु ने क्या किया। प्रभु देता है। हमारी जीभ का ये जो मशका है, इसको नया बनाओ। हमें क्या सुनते हो बाइबल, इसको भी बहुत ध्यान बातें बताती है ना। क्या सुनते हो, है ना। सुनना भी वही चीजें है जो काम की है,
अच्छी है, योग्य है, पवित्र है, और बाकी की जो बातें काम की नहीं है वो काम से दूरी रखो, उठ जाओ वहां से, कोई जरूरत नहीं, उससे कोई हमारा लाभ नहीं होने वाला। हो सकता है हम लोग इधर की उधर की बातें करते बैठे बातचीत कर रहे है ना, इसने ऐसा किया, उसने, उसको क्या बोलते हैं अपन, चुगली बोलते हैं, निंदा बोलते हैं ना, इधर का उधर का कर रहे हैं। हो सकता है वही टाइम पे पवित्र आत्मा आया होगा वहां, हो सकता है परमेश्वर होगा, और वो हमको हमारे कानों में धीमी शांत आवाज में कुछ तो भी बताना चाहता होगा, लेकिन हमारे कान दूसरी ही बातें सुनने में पड़े हैं, और हम परमेश्वर को बोलते हैं, प्रभु तू मुझे अगुवाई क्यों नहीं करता, है ना, तू मुझे मार्गदर्शन क्यों नहीं दे रहा, मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ, बेटा मैं आया था तुझको बताने के लिए, पवित्र आत्मा आया था तुझको बताने के लिए, लेकिन तू जो है ना वो बहन के साथ, उस भाई के साथ में पता नहीं कौन सी दुनियादारी की बातों में बैठा हुआ था। अगर तूने ये बोला रहता, प्रभु जी मैं मेरा कान तेरी ओर लगाता हूँ, तो मेरी आवाज तुझ तक जरूर पहुंचते। मुझे ऐसा लगता है शायद कई बार ऐसा हुआ होगा, प्रभु की अगुवाई आई तो, लेकिन हमारे कान दूसरे बातों में बज रहे थे, इसके वजह से आवाज आने के बाद भी हम लोग परख नहीं पाए कि कौन सी आवाज परमेश्वर की थी और कौन सी आवाज संसार की। हमें अपने को आज क्या प्रार्थना करना है, मुझे नई जीव, ताकि तेरे नया दाखरस या नया फन जो है मेरे जीवन में आ सके, नए सोच दे, नए कान दे मेरे को, हमें। और इसलिए बाइबल एक तो बातें बताती है, फिर हम लोग प्रार्थना में गाएंगे कि जैसे हमने कई बार इस बात को बोलते हैं कि नया मनुष्यत्व आना चाहिए ना, तो नया मनुष्यत्व आने के साथ साथ बाइबल ये भी लिखा है कि पुराना मनुष्यत्व जाना चाहिए। तो अपने को जो बर्तन बनाना है वो कैसा बर्तन होना चाहिए सबसे पहले, हाँ नया है। लेकिन एक और बात बताता हूँ, दूसरा राजा इसका 4था अध्याय, दूसरा राजा इसका 4था अध्याय और 3रा वचन पढ़े। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग लिया और थोड़े बर्तन न लाना। हाँ, तो यहाँ पर एक है कि एलिशा है और एक विधवा है, और हम लोग जानते हैं कि वहाँ पर एक कर्जदार आता है, तो एलिशा भविष्यद्वक्ता जो है उनको एक सोल्यूशन बताता है कि वो बोलती कि मेरे पास में सिर्फ 1 हांडी तेल है और कुछ भी नहीं। वो क्या बोलता है, अपने पड़ोसियों से बहुत सारे बर्तन लेकर आ, ठीक है। और बर्तन जैसे जैसे बर्तन में तेल डालने लगा, तेल बढ़ने लगा, बहुत सारा तेल वहाँ पर हो गया, और वो बेचकर क्या करती है, अपना कर्जे को फेरती है। तो वहाँ पर बोलता है 3 पद में ऐसा लिखा है, उसने कहा तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग। कैसा बर्तन मांगा उसने, खाली, बोले खाली बर्तन। अगर ऑलरेडी अगर वो बर्तन लाती थी पड़ोसी से, और वो बर्तन अगर भरा हुआ होता था, तो क्या प्रभु का दास उसमें तेल डाल सकता था क्या? वो क्या था, भरा हुआ था ना। जब तक वो बर्तन खाली नहीं होता तब तक अपन उसमें कुछ भर नहीं सकते। हम बोलते प्रभु मेरे जीवन को तू भर दे। कई बार अपन लोग प्रार्थना करते, परमेश्वर मेरे जीवन को भर, लेकिन हमारा जीवन जो है बाकी की सब बातों से भरा हुआ है। प्रभु बोल रहा है कि मैं कहाँ पर रखूं नई बातों को, तेरा बर्तन खाली नहीं है। हालेलुया। हमारा जीवन परमेश्वर के लिए खाली होना बहुत जरूरी है। बोले खाली होना। खाली होना मतलब मराठी का खाली कि हिंदी का खाली? मराठी का खाली मतलब नीचे, और हिंदी का खाली मतलब निकामा, जिसमें कुछ भी नहीं है। तो कौन सा खाली होना? हिंदी वाला है ना। मराठी मध्ये रिकामा मतलब नहीं है, रिकामा बर्तन, खाली बर्तन होना। बोले खाली बर्तन, है ना। जब तक हम खुद हमारी बातों से, हमारे जीवन की बातों से, हमारे कुड़कुड़ाहट से, हमारे विचारों से भरे पड़े हैं, तो परमेश्वर इस भरे हुए बर्तन में और एक चीज को नहीं डाल सकता। तो क्या करना, अपने आप को खाली करना। प्रभु को ये बोलना पड़ेगा, प्रभु मुझे तो रिक्त कर दे, है ना। मेरे जीवन में बहुत सारे विचार है, मेरा दिमाग बहुत बातें सोचता रहता है,
बहुत सारे बातें मेरे जीवन में प्रभु, और उसके वजह से तेरी बातों के लिए मेरे जीवन में जगह नहीं है। इसलिए आज मेरा जीवन में खाली बर्तन बनाना चाहता हूँ। आमीन। ताकि ये खाली बर्तन में अब परमेश्वर तेरा नया दाखरस, तेरा नया अभिषेक, तेरा नया वचन, तेरा नया प्रकाशन, तेरी नई बातें मेरे इस खाली बर्तन में आ जाए। आमीन। है ना। भजन संहिता 23 में दाऊद एक बार बोलता है कि मेरा कटोरा उमड़ रहा है ना। याद है क्या वचन कि नहीं याद है? भजन संहिता 23 में क्या बोलते हैं? मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मतलब उसका जो बर्तन था वो क्या होगा? भर के बाहर आ रहा था। किन बातों से भरा हुआ था दाऊद का बर्तन? उस समय वो राजा नहीं था, उस समय वो चरवाहा था। उस समय दाऊद का एक ही काम था, भेड़ों को लेके जाने का जंगल में। वो हरी हरी घास खाते रहते थे, और बाकी के और समय में दाऊद जो था वो परमेश्वर की स्तुति में मगन रहता था। तो उसका जो बर्तन था वो परमेश्वर की स्तुति से भरा हुआ था। हालेलुया। हमारा बर्तन कैसे भरा है? अपने आप को जांचना है। हालेलुया। हमको ये बोले प्रभु, जैसे दाऊद ने अपने इस बर्तन को, इस जीवन को तेरी स्तुति से भर दिया था, तो मैं भी इस बर्तन को तेरी स्तुति से, तेरी आराधना से भर दूं। अपने को घर के काम छोड़ के गीत गाते नहीं बैठना है घर में। नहीं तो घर में रोटी पकाना बाकी है, और उधर घर के लोग बोल रहे भूख लग रहे, और हम लोग क्या बोल, रुक जा मैं जरा 2-4 गाने गा के आता हूँ, है ना। वैसा नहीं। लेकिन बाकी के कामों में भी प्रभु मेरा जो बर्तन है तेरे उपस्थिति से भरा है। हालेलुया। हो सकता है कि हम लोग उस समय वचन अंगीकार भी करें, या आपके पास मोबाइल है, सबसे अच्छा तरीका है आजकल, वचन लगा दो, वचन सुनते रहो। हमें गीत लगा दो, गीत सुनते रहो, है ना। बेकार की बातें दिमाग में जाने से अच्छा है, संसार की बातें दिमाग में जाने से अच्छा है, इन बातों से अपने बर्तन को भर के रखो, ताकि हम दाऊद की तरह बोल सके कि प्रभु मेरा भी कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया। और जिसका कटोरा उमड़ रहा है वो चरवाहे से उठकर राजा बन जाता है फिर, है ना। पहले कौन था? वो चरवाहा। लेकिन परमेश्वर ने उसको कहां से कहां लेकर गया, क्योंकि उसने अपने कटोरे को, अपने बर्तन को परमेश्वर से भर दिया था। लेकिन उसके लिए दाऊद ने अपने आप को खाली किया। आज हम बोले प्रभु, आज की उपवास और प्रार्थना में मैं अपने आप को खाली करना चाहता हूँ। बहुत सारी बेकार की चीजें कोई मेरे काम की नहीं, निकाल दे और मुझे तेरी उपस्थिति से भर दे, है ना, तेरे वचनों से। दूसरी बात, फिर हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। दूसरी बात, अपने को, हमारे बर्तन में अपने को भरना है पवित्र आत्मा। हमें, है ना। जब हम लोग इफिसियों की पत्री इसका 5वां अध्याय पढ़ते हैं, और इसके 18 पद में ऐसा लिखा है, दाखरस से मत वाले मत बनो, दाखरस से मत वाले मत बनो, उससे लुचपन होता है, लेकिन आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। अब ये बर्तन में 2 चीजें रखने की बात यहाँ पे लिखी गई है ना, हमारे जीवन के बर्तन में। एक तो अपन लोग दाखरस, अब ये दाखरस मतलब क्या है? शराब है ना। उससे मत वाले मत बनो, अपने इस बर्तन में शराब, वो सारी नशीली चीजें मत डालो, लेकिन इस बर्तन में, हमारे इस जीवन में वो क्या कहता है? आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, है ना। वो एक बार की बात नहीं है, वो लिखा है, कैसा लिखा है मालूम है क्या? आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, मतलब रोज अपने को भरते रहना है। अपने को पवित्र आत्मा मिलता है एक बार, लेकिन अपने को रोज समर्पण करके अपने को उसके नए और ताजे उपस्थिति से रोज अपने को भरते जाना है। और इसलिए ऐसा बोला गया है कि आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। तो ये बर्तन में दूसरी चीज क्या भरना है? पवित्र आत्मा। क्या भरना है? पवित्र आत्मा। पहले अपने को बर्तन को खाली रखना है, ताकि खाली रखकर सारी बुराइयां जाए और परमेश्वर की बातें हमारे जीवन में आ जाए। आमीन। दूसरी बात, अपने को किस चीज से भरना है? पवित्र आत्मा से। आमीन। आज की दुनिया में सबसे पावरफुल व्यक्ति अगर कोई है तो पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा बोले तो एकदम किसी एक पर्टिकुलर चर्च का नहीं है, हर कलीसिया का पवित्र आत्मा है
अब अलग अलग शिक्षाएं आ गई है, वो बात अलग है, हम उन बातों पे नहीं जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि हमारा खुद का अनुभव पवित्र आत्मा के साथ में क्या है। पवित्र आत्मा ने हमारे नया जन्म दिया है, पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक है, पवित्र आत्मा हमें सत्य में ले जाता है, प्रभु यीशु मसीह की सिखा हुई बातों को हमें स्मरण दिलाता है, पवित्र आत्मा हमें गवाही देने के लिए सामर्थ्य देता है, पवित्र आत्मा हमें दान वरदानों से भरता है। तो हम लोग आज पवित्र आत्मा के साथ व्यक्तिगत रूप से कैसा जीवन बिता रहे हैं, ये अपने को व्यक्तिगत रूप से देखना है। हमें कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं अनाथ हूँ या मैं अकेला हूँ, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या बोला था, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं पिता से विनती करूंगा तो एक मैं तुम्हें ऐसा सहायक दूंगा जो हमेशा तुम्हारे साथ है। हमें और ये बर्तन में, इस मशके में पवित्र आत्मा होना चाहिए। हालेलुया। और इसीलिए आज हम लोग अभी प्रार्थना करने वाले हैं, प्रभु से ये प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरे मशके को तो चेक कर, मेरे जीवन को तो चेक कर, कौन सी बातों से भरा हूँ, है ना। क्या मैं वो पुरानी बातों से भरा हूँ, जैसे शरीर के काम के बारे में लिखा नहीं गया है क्या, है ना, गुस्सा, है ना, बहुत बड़ी लिस्ट है ना, गलातियों की पत्री में हम लोग पढ़ते हैं। प्रभु क्या मैं इन चीजों से भरा हूँ। गलातियों की पत्री इसका 5वें अध्याय में कि व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाहर, मतवालापन और नीला कीड़ा, है ना, ऐसे बहुत सारी बातें। प्रभु जी क्या मैं इन चीजों से भरा हुआ हूँ क्या। अगर ये चीजें मेरे आज बर्तन में है, मेरे मशके में है, प्रभु जी इन्हें तू निकाल दे आज, हमें, और इन्हें निकाल कर तू मुझे तेरे आत्मा का फल दे, है ना, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास और नम्रता और संयम। ये 9 जो फल है ना, ये तू मेरे अंदर में दे। सोचे अगर हम लोग ये आत्मा के फल से भरे रहेंगे तो हमारा जीवन कितना शांति और आनंद और भरपूर से भरा हुआ रहेगा। हमें अब सवाल ये है कि हम अपने मशकों को किस बात के लिए देते हैं, नया या पुराना है। पुराना अगर है तो हार्ड हो गया है, और वो हार्ड हो गया है तो झुकेगा नहीं, वो चेंज नहीं होगा, टूट जाएगा, वो बिखर रहा है। लेकिन अगर हम ये कहें कि नहीं प्रभु जी, मैं मेरे मशके को आज भी नया बनाता हूँ, तेरे बातों को मैं आज नए रूप से लेने को तैयार हूँ, तो हम लोग परमेश्वर की नई बातों को आज हम लोग देख सकते हैं। हमें, है ना, आइए अपने हम लोग स्थान पर हम लोग खड़े हो जाएंगे। और आज के इस उपवास और प्रार्थना के दिन में आज क्यों ना अपने आप को हम लोग चेक करें, प्रभु जी मेरा जीवन कैसा है, मुझे पवित्र आत्मा तू बता, आज मैं कैसा हूं। क्या मैं एक ढांचे में, एक साँचे में मैं बंद गया हूं क्या। जो मैंने शुरू किया था वैसा ही मैं सोचता हूं, बोलता हूं, मेरी आदतें नहीं बदल रही, है ना, मेरा जीवन नहीं बदल रहा। अगर ऐसी स्थिति है प्रियो, तो नया दाखरस कैसे आएगा, नया अभिषेक कैसे आएगा, नई अगुवाई कैसे आएगी, बाइबल से नई बातों को हम लोग कैसे सीखेंगे, परमेश्वर के बातें अनुभव कैसे करेंगे। आज हमारे मशकों को नया बनाना जरूरी है। आइए अपने आप को देखें, आइए अपने स्थान पर हम लोग खड़े हो जाए और अपने आप को जांचे प्रभु से, प्रभु जी मैं मेरे मशके को नया बनाना चाहता हूँ। हालेलुया। हो सकता है कई बार उसने मुझसे बात करने की कोशिश किया, लेकिन मेरे कान दुनिया की बातों को सुनने में व्यस्त थे। प्रभु जी मेरे मन में तो नई बातों को डालना चाह रहा था, लेकिन मेरा मन इतनी सोच में पड़ा हुआ था कि तेरे अगुवाई मेरे मन तक आकर वापस चली गई है। प्रभु मुझे नया मशका बनना है। हालेलुया। और आज मैं खाली हो जाना चाहता हूँ, अपने आप से रिक्त हो जाना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक हम खाली नहीं होंगे प्रभु से हम लोग उमड़ नहीं सकते हैं। हालेलुया। आइए अपने आप को जांचें, अपने आप को पढ़ें। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया।
प्रभु आज मेरे अंदर से पुरानी बातें निकाल दे परमेश्वर। मैं आज खाली हो जाना चाहता हूँ, मैं रिक्त होना चाहता हूँ। हालेलुया जीसस, धन्यवाद प्रभु। पुराने जीवन की बातें मेरे जीवन से निकाल दे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम लोग इस समय समर्पण की प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद ईश्वर। पिता परमेश्वर, आज हम आपके पास आते प्रभु। आज आपने हमसे बात किया है परमेश्वर। आप तो हमें नया देना चाहते हैं, लेकिन हम ही पुराने होकर बैठे हुए हैं। हमें हार्ड हो गए प्रभु, हम ही कठोर हो चुके हैं, हम ही कड़क हो चुके हैं। और प्रभु जी, इसमें नया दाखरस, नई बातें नहीं आ सकती, नया अभिषेक नहीं आ सकता। इसलिए परमेश्वर, आज हम अपना समर्पण आपको करते हैं। हम अपने आप को रिक्त करते हैं। पुरानी बातें, सोच विचार, शब्द, आदतें, सब कुछ हमारी इस पात्र में से निकल जाए और हम आपके नए मन से भरते जाए। हर एक को ब्लेस कर पिता। जितने भी लोग आज समर्पण कर रहे थे, हर एक को आशीर्वाद दे। हम धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमने आपने हमारी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद देते। नया मशका बनाया, धन्यवाद देते। धन्यवाद के साथ उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।